कि शुहदाए उहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। गज़वात हुए हिजरतों के बाद। ओ यार समझो, जो लोग हिजरतों में अपना माल छोड़ कर आए वो माल के बस कब शिकस्तें करवाने बैठ जाएंगे। कि शुहदाए उहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। से कम बेशरम को ये शर्म आनी चाहिए कि जिनके लिए तू बात कर रहा है ये वो लोग हैं कि इससे पहले हिजरतें कर चुके हैं, इससे पहले यही मालो असबाब छोड़कर आए हुए लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें हदीस लिखी है बुखारी और मुस्लिम से कि मुझे तुमसे शिर्क का खतरा नहीं, लेकिन मेरे बाद दुनिया के माल में फंस जाओगे और फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे और बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग बर्बाद हुए। यह आपका आखिरी खुतबा है, बुखारी और मुस्लिम में आता है कि वफात से 1 महीना पहले शुहदाए उहद के ऊपर आपने नमाज जनाजा दोबारा से पढ़ी। शुहदाए उहद पे इसलिए पढ़ी कि शुहदाए उहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। कि शुहदाए उहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। कि शुहदाए उहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। और दूसरा शुहदाए उहद में उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि जिन्होंने इस्लाम का फल नहीं खाया था, बाद के लोगों ने फल खाया था। हुजूर ने कब्रिस्तान जाके खुतबा दिया, देखना मेरे बाद ये मामलात ना करना। तो ये आपसे सबने पहले बता दिया था दुनियादारी में लोग पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ दुनिया की खातिर उन्होंने किया। और मिर्जा जी कहते हैं, सुने जरा बात को, कि ये सब उन्होंने दुनिया की खातिर किया। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ। मिर्जा जी कहते हैं कि हर बंदे का कैरेक्टर मुस्लिम में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। ये तलाश करना है आपने। हर बंदे का कैरेक्टर बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, ये तलाश करना है। क्या खूब मिर्जा जी, वो तो हम आगे ये जब जहाँ बात आएगी हम पढ़ेंगे, हम मिर्जा जी के साथ इस बात में। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है मुहक्किकीन की, या कम से कम तलबा की, ना के अंधे बहरे लंगड़े लूले कोलू के बैल जैसे मुकल्लिदीन की। कितनी ख़तरनाक बात है जो मिर्ज़ा जी ने कही है। ग़ज़वा उहद में मौजूद हज़रात भी दुनियादारी के लालच में पड़ गए थे, जिसकी वजह से फ़तह शिकस्त में बदल गई थी। सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम किताबुल जिहाद है। अब मिर्ज़ा जी की जनाब में अर्ज़ है, और भाई मैं कोई ये सियासतदानों की लिखवाई हुई तारीख़ की किताब, ये मिर्ज़ा जी का मखसूस जुमला, सियासतदानों की लिखवाई हुई तारीख़ की किताब, ये बुखारी मुस्लिम है। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल इमदाद बिल मलाइकति फी ग़ज़वत बदरिन व इबाहतिल गनाइम। इसके तहत हदीस नंबर है 4473। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुसलमानों ने बदर के दिन मुसलमानों ने कैदियों को गिरफ़्तार कर लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा, तुम्हारा इन कैदियों के बारे में क्या मशवरा है? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद हैं और हमारे कबीले के लोग हैं। मेरी राय ये है कि आप इनसे फ़िदिया ले लें, इससे हमें कुफ़ार के मुकाबले में क़ुव्वत हासिल होगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, आप इनकी जानों के एवज़ माल ले लें कि उस माल के ज़रिए हम अपनी हरबी सलाहियत को मजबूत, कुफ़ार के मुकाबले में हरबी सलाहियत को अपनी मजबूत करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या पस मंज़र है इस जुमले का? मुसलमानों के ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया गया था, लेकिन मुसलमानों के पास जंग लड़ने के लिए जो सलाहियतें ज़रूरी होती हैं वो मुसलमानों के पास थी। अब आप समझें, कह कौन रहा है? मुआविया।
या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आ जाओ उस बात की तरफ। ये तो मसला है, मिर्ज़ा जी अहले किताब भी नहीं है, सुनो जरा बात। लेकिन हम तो उसूल बता रहे हैं कि अहले किताब तक के लिए उसूल बताया गया है कि मुनाजरे से भी पहले जो समझने की बात है कि उस चीज़ में आ जाओ कि जिसमें हमारा और तुम्हारा इत्तेफाक है, उन उसूलों पर पहले बात करें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पे हमारा और मिर्ज़ा जी का बकौल जो दिखाते हैं मिर्ज़ा जी, उसके मुताबिक हमारा उनकी शख्सियत के ऊपर, हालांकि मिर्ज़ा जी ने उन पे हमले किए हैं, हमने उसके जवाब दिए हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के ऊपर हमारा और मिर्ज़ा जी का इत्तेफाक है। वो अबू बकर ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल माल लेकर इनको छोड़ दें, माल लेकर इनको छोड़ दें, माल लेकर ये फिट कर लो यहाँ पे बात। अल्लाह की कसम, ग़ज़वा उहद में जो सहाबा पे एतराज़ किया जाता है ना, ये मशहूर एतराज़ ही है इनका, इन बदबख्तों का। आपको इसके जवाब समझ आ जाएगा। अल्लाह की कसम, ऐसे बदबख्त जलील, वो देखो ज़रा, हमें कहते हैं कि गाली दे रहे हो, बदबख्त कहना बेगैरत, बेगैरत नहीं है ये। जिनके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इस दीन की गैरत मर गई है, उनको क्या कहेंगे हम? गैरतमंद कहेंगे? बेगैरत ही कहेंगे ना। याद रखो, ग़ज़वात हिजरतों के बाद हुए हैं। ये वो बेशरम है, इनको सुनने वाले इनसे बड़े बेशरम हैं, ऐसे बेशरम जो इनकी बातों में आ जाते हैं। वरना समझें, ग़ज़वात हुए हिजरतों के बाद। ओ यार समझो, जो लोग हिजरतों में अपना माल छोड़ कर आए, वो माल के बस कब शिकस्तें करवाने बैठ जाएंगे? ग़ज़वात हुए हिजरतों के बाद। ओ यार समझो, जो लोग हिजरतों में अपना माल छोड़ कर आए, वो माल के बस कब शिकस्तें करवाने बैठ जाएंगे? भाई मेरे प्यारे यार, हम समझेंगे, जो लोग अपना माल और असबाब, घर खानदान छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए हिजरतें करके आए, वो माल के लिए, दुनिया के लिए इस्लाम की फुतूहात को शिकस्त में तब्दील करवाएंगे या पस मंज़र कुछ और होगा? मैंने हदीस की रोशनी में आपको पस मंज़र बताया, फ़िदिया ले लें, इससे हमें कुफ़ार के ख़िलाफ़ क़ुव्वत हासिल होगी और शायद अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तुम्हारी क्या राय है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरी राय ये नहीं है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय है। मेरी राय ये है कि आप उन्हें हमारे हवाले कीजिए, हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। आप चचा अकील बंधे हुए हैं, अली के हवाले करें। किसके हवाले करें? अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, इनके हवाले करें। अली इनकी गर्दन उड़ाएंगे और मेरा रिश्तेदार फलां वो बंधा हुआ है, मेरे हवाले करते हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये लोग काफिरों के बड़े और उनके सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद फरमाया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरी राय को पसंद कर फरमाया नहीं। एक सुने ज़रा बात समझिएगा ज़रा बात। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद फरमाया, मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते हैं, मिर्ज़ा जी की ठोड़ी के नीचे हाथ दे के बोलते जाने मन ज़रा इधर तो देख लो। अब ज़रा ये तो बता दो, क्या खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनियादारी के शिकार हो गए थे कि जो अबू बकर की राय को पसंद, उमर की राय को पसंद नहीं किया, अबू बकर की राय के माल लेकर इनको, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं, माल लेकर। क्या माल की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्यों कि तुम कोई कौम शुएब में से बच जाने वाले लोग तो नहीं हो कि जिनके लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और। सुनो जरा बात, गौर तलब नुक्ता है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, आप देखें, फरमाया मा काना लिनबीन अन यकुन लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। किसी नबी के लिए लायक नहीं कि उसके पास जंगी कैदियों, यहाँ तक के ज़मीन में उनका खून बहा दिया जाए। कैदियों को, जंगी कैदियों को, जो कि हरबी फौजी हैं, ऐसे कि जो इसमें यानी कि लड़े बगैर उनका गुजारा ही नहीं है, ऐसे कोई कैदी किसी नबी के पास होने चाहिए? नहीं, कत्ल कर दो। तुरीदूना अरज़द दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी चाहते हो? क्या कह रहा है अल्लाह क्या कह रहा है? तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तो आखिरत को चाहता है। अब बताएं
क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनियादारी का इल्ज़ाम लगेगा? बस आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है कि आदमी बेशरम नहीं हो। मिर्ज़ा जी का मसला है कि इंतहा दर्जे के बेशरम वाक़े हुए हैं। ठीक है, अब देखें, गौर तलब नुक्ता है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वो ग़ज़वा खैबर में उनका मामला क्या था? वो लोग माल देखकर जो नीचे उतरे हैं वो सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उनको वही पस मंज़र जहन के अंदर है कि हर्बी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हम इस माल को इकट्ठा करेंगे, इस माल को इकट्ठा करने के नतीजे में अपनी हर्बी सलाहियत को बढ़ाएंगे। बज़ाहिर जो मामलात नज़र आ रहे थे उससे वो जंग जीते हुए थे, माल गनीमत इकट्ठा करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछे से शैतान जो है वो कुफ़ार को दोबारा से उनकी तरफ मुतवज्जे कर देगा और पीछे से वो हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। तो फ़तह जिस शिकस्तों में तब्दील हुई वो उनके माल व असबाब के लालच की वजह से नहीं हुई, वो उनकी उस गफलत की वजह से हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 अफराद को कहा था तुम नीचे मत उतरना, तुम नीचे मत उतरना। बस इस वो जो गाफिल होकर नीचे उतरे कि सब माल जमा कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, वो अपने भाइयों का हाथ बटाएंगे, वो अगर नीचे नहीं उतरते तो वो पीछे से हमला करने वाले हमला करते तो कामयाब नहीं होते। बस ये इतनी बात है। ये कोई दुनियावी माल व असबाब का लालच नहीं था। कम से कम बेशरम को ये शर्म आनी चाहिए कि जिनके लिए तू बात कर रहा है ये वो लोग हैं कि इससे पहले हिजरतें कर चुके हैं, इससे पहले यही माल व असबाब छोड़कर आए हुए लोग हैं।